दोस्तों आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूपीसी पीसीएस अकेडमी चैनल में। मैं हूं सुबोध राय, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा मैथ और रीजनिंग जो पूछा जाता है बीपीएससी का जो एग्जाम है उसमें प्रीलिम्स में, राइट। और डेफिनेटली इसके लिए हम बताएंगे आपको कि कैसा स्ट्रेटजी होना चाहिए, इसके लिए क्या आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए आपको कि आपको सारे क्वेश्चन यानी कि 10 में 10 जो क्वेश्चन जो है वो सही हो जाए। ठीक है गाइस, बहुत सारे बच्चे ने पूछा था कि सर क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है कि छोड़ दे क्या। ठीक है, इस तरह की चीज़ें पूछा गया था, तो हमने सोचा कि एक स्ट्रेटजी बनाऊं आपके लिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन भी मिलेगा, प्लस आपको ये भी पता चलेगा कि हम कब लाइव आते हैं। जनरली हम 10 बजे के आसपास आजकल लाइव आ रहे हैं और आप लोगों का प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो तो आप पूछ सकते हो डाउट, प्लस वहाँ पे हम लोग डिस्कशन भी करते हैं ना, करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, चाहे वो करंट अफेयर को, साइंस हो, हिस्ट्री हो या फिर अदर चीज़ें हैं, वो भी डिस्कशन चल रहा है। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ें पता रहेगा। तो ओके गाइस, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं गाइस, हम लोग इसमें कई सारी चीज़ें का बात करेंगे कि वेटेज क्या है, ट्रेंड क्या है, राइट। प्लस हम लोग बात करेंगे बुक लिस्ट या फिर रिसोर्सेज का भी बात करेंगे। देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट जो है ना पीवाईक्यू को किस तरह से आप जो मैथमेटिक्स या रीजनिंग है उसको पीवाईक्यू से कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्लस हम लोग बात करेंगे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे गाइस, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो मैथमेटिक्स का है या फिर रीजनिंग का है, ये दोनों चीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें जो लगा है वो हम लोग बात करेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं, जो पहला सेक्शन है वो है आपका वेटेज और जो ट्रेंड है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो ये आपको पता होगा गाइस, ये जो है हर साल लगभग 10 के क्वेश्चन आसपास जो है ना पूछे जाते हैं, इससे फिक्स होता है लगभग। इस बार जो है ना पहली बार जो 17वीं का री एग्जाम हुआ है उसमें सिर्फ 9 क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। 17वीं का री एग्जाम है उसमें 9 क्वेश्चन ही सिर्फ पूछे गए, बाकी हमेशा 9-10 क्वेश्चन इसका फिक्स रहता है। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग इसमें ज़्यादा रहता है, कभी मैथ कम होता है, ठीक है, कभी रीजनिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ये चीज़ें किया गया, जैसे अभी देखो जो 17वीं था, 17वीं है प्लस 69वीं है, इसमें जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो था ये आपका रीजनिंग से ही पूछा गया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो था, उससे पहले ज़्यादा क्वेश्चन जो था वो मैथमेटिक्स से पूछा गया था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि टोटल मान के चलिए कि 10 के आसपास पूछेगा लगभग, और हो सकता है कभी मैथ ज़्यादा कभी रीजनिंग ज़्यादा, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस, ठीक है, बुक लिस्ट के बारे में, राइट। हाँ, तो इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए 10 क्वेश्चन जो है गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे जो थे ये बोले थे कि नहीं सर 10 ही तो पूछता है, इसको छोड़ के हम लोग चलेंगे, है ना। बहुत लोगों से बात हुआ था जो भी बच्चे बीपीएससी का दे रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगा यार बिल्कुल भी छोड़ो मत, है ना। 10 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, इवन एक नंबर से जो है हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। प्रीलिम्स आजकल जो है काफी टफ हो गया है। ठीक है, तो आगे मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि एटलीस्ट किस तरह से मिनिमम करते हुए भी आप मैक्सिमम ला सकते हैं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिसोर्सेज और बुक लिस्ट के बारे में फ्रेंड, है ना। तो ये भी बहुत सारे लोगों का डाउट था। तो देखिए जो बुक लिस्ट या रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, इसमें कई सारे बुक्स आते हैं, उसमें से कोई एक आप पढ़ सकते हैं, राइट। चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो या फिर ये एम टायरा का बुक है, या फिर एक राजेश वर्मा की बुक आती है आर्यन पब्लिकेशन का, ये भी अच्छा बुक माना जाता है। इसमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो है ना ये दिया जाता है। ठीक है, ये जो है ये भी आपका ट्रिक वाला मैथमेटिक्स है जो एम टायरा का बुक आता है। और ये जो है नॉर्मल वाला एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये आपका सही रहेगा, है ना। आर.एस. अग्रवाल का है, हमने भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ है फ्रेंड। और उसके बाद देखो इसमें जो है ना पीवाईक्यू जो है ये भी आपको करना चाहिए। सबसे पहले इनफेक्ट देखिए मैं स्ट्रेटजी में बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये है कि देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, पीवाईक्यू बनाइए। जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन अभी तक मैथ और रीजनिंग का पूछा गया है ना, उसको पहले आप जाकर के बनाइए। मान लीजिए आपने जो क्वेश्चन है हमारा 3-4 साल का बनाओ एटलीस्ट, ठीक है। और मान लो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, राइट। देन इसका मतलब है कि आपका अच्छा है। ठीक है, तो उसमें बस अब 2-3 बार जो प्रीवियस ईयर है पीवाईक्यू उसी को सॉल्व कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप आईटी से है या फिर आईएम करके आए हो और तब आप बीपीएससी का तैयारी करो। बहुत सारे बच्चे हैं जो आईटी वगैरह से है, तो उनका डेफिनेटली मैथमेटिक्स अच्छा होगा, नो डाउट, है ना। लेकिन जिनका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसको भी मैं ये बोलना चाहूँ कि आप पहले पीवाईक्यू बनाइए। ठीक है, पीवाईक्यू के बाद आपको मान लो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आ रहा है, यानी कि आप से क्वेश्चंस नहीं बन पा रहा है, देन आई विल सजेस्ट यू कि पहले यू गो टू दीज बुक्स, है ना। कोई भी एक बुक आप ले लीजिए, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल को हो या एम टायरा का है या फिर ये जो राजेश वर्मा है। ठीक है, ये मेरे विचार से इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद आप ये जो एम टायरा की बुक है या फिर ये राजेश वर्मा, इसके बाद आप ये बनाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एटलीस्ट ये आर.एस. अग्रवाल का चाहिए। और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा।
तो इसमें जो है ना वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना चैप्टर से आप बना लीजिए, है ना। प्लस उसी तरह आपको रीजनिंग के लिए भी ये करना पड़ेगा, ठीक है। इवन रीजनिंग के लिए भी जो है ये RS अग्रवाल की जो बुक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा ये वर्बल और नॉन वर्बल जो रीजनिंग है वो इसकी बुक आती है, तो उनसे भी आप कुछ कुछ चैप्टर जो मैं आगे बताऊंगा, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का इसमें बताने वाला हूँ, तो वो चीजें एटलीस्ट आप कर लीजिए, ठीक है। वो करने के बाद फिर से आप PYQ पे आइए, ठीक है। अगेन कम टू दिस PYQ, और उसके बाद फिर आप एटलीस्ट है ना 3 बार इसको सॉल्व कर दीजिए, एटलीस्ट 2 से 3 बार तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो इसलिए जो बच्चे छोड़ना चाह रहे थे इसको, तो उसको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप मान लो ये बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, यानी RX वाला आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आप एमटेरा नहीं पढ़ पा रहे हो, ये राजेश वर्मा का नहीं पढ़ पा रहे हो, तो एटलीस्ट PYQ ही कर लीजिए, है ना। इसको 2-3 बार बना लीजिए। कोई सोल्यूशन वाला आप PYQ ले लीजिए, ठीक है। इसमें कई तरह का आता है, जैसे कि आप जो PYQ है वो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इसका घटना चक्र का है, ठीक है, घटना चक्र का ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं एक KBC नैनो का क्या आता है, ठीक है, KBC नैनो, इनका भी आप ले सकते हो। तो इनका जो सॉल्व वाला है वो आप जो सॉल्यूशन वाला है उसको देख करके आप बना लीजिए, है ना। एटलीस्ट 5 साल का बना लो, ठीक है। कई बार का ऐसे होता है कि सेम क्वेश्चन जो है ना, बस थोड़ा डेटा चेंज होता है, पैटर्न उनका बिल्कुल सेम रहेगा, प्रोसेस उसका बिल्कुल सेम रहेगा, और वो एज इट इज चेंज कर दिया जाता है, यानी कि इस बार जो पूछा गया है वो अगले बार चेंज कर दिया, वही सेम चीज पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे 64वीं और 65वीं मैंने एक क्वेश्चन देख रहा था कि 64वीं में पूछा था वो सेम क्वेश्चन जो है एज इट इज सेम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन 65वीं में पूछ दिया था। वो समेसन वाला एक क्वेश्चन था, आप जाकर के देखेंगे उसमें, ठीक है। तो बस डेटा चेंज किया था, पूछ दिया था। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप बिल्कुल इसको छोड़िए नहीं, एटलीस्ट PYQ है ना 2-3 बार कर लो, है ना, उससे ही से लगभग आपका 6-7 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था गाइस, है ना, जो कि मैं पहले बोला था आपको कि किन किन टॉपिक पे आपको यदि प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनको उन टॉपिक पे आप ज्यादा आपको देखना चाहिए, पहले जाकर के आप वो चीजें देखना है, या फिर यूं कहें कि इन इन टॉपिक से है ना आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और भी टॉपिक से भी पूछा जाएगा क्वेश्चन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इसी से पूछा जाएगा, बट हाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन दीज टॉपिक्स, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ अभी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, और ये मैंने जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस देखा था उसके आधार पे हमें लगा है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों में मैं आपको अलग अलग बताना चाहूंगा ये, ठीक है। तो ये देखिए मैथमेटिक्स जो है इसमें जो है परसेंटेज का जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये एक बेसिक चीज है, ये आपका बेस प्रोवाइड करेगा, जो दूसरे जो आप जो क्वेश्चंस बनाओगे तो उसमें एक तरह का बेस प्रोवाइड करेगा परसेंटेज, तो इसको आप डेफिनेटली अच्छा से कर लीजिए, RS अग्रवाल में जाइए और उसको अच्छा से बना लीजिए, है ना। और इसके अलावा बहुत सारे ट्रिक्स भी होते हैं इसमें, है ना, तो वो आपका एमटायरा या फिर ये जो राजेश वर्मा का अरिहंत का बुक है, ये ट्रिकी बुक है। इसमें क्या होगा कि शॉर्ट टाइम में पहले एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको शॉर्ट टाइम में आप कैसे बना पाएंगे, है ना, वो यहाँ से आपको पता चलेगा ये ट्रिकी वगैरह बुक से, है ना। तो डायरेक्टली आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो ट्रिक जो है ना भूल जाओगे, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना पहले जरूरी है, यानी कि लेंदी प्रोसेस से भी आपको पहले बनाते आना चाहिए, यानी कि इससे ये फायदा होगा कि आप कभी ट्रिक भूल जाओगे, ट्रिक आपको याद नहीं आ रहा है, तो फिर लेंदी प्रोसेस से भी आप बना सकते हैं, है ना। परसेंटेज कर लीजिए, फिर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस है कैसे, ये आप कर सकते हैं, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये होगा, प्लस ये देखिए रेशियो एंड जो प्रोपोर्शन है ये आप कर लीजिए अच्छा से। एंड एज का प्रॉब्लम ये इनफैक्ट हर बार पूछा जाता है, एज का जो क्वेश्चन है आप देखेंगे जो मैथमेटिक्स का जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था, अभी आई थिंक 70वीं में, तो 70वीं और 69वीं जो मोस्टली क्वेश्चन है वो रीजनिंग का ही था, बट मैथमेटिक्स में पहले पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें देखिए ये जो है ना एज वाला प्रॉब्लम हमेशा आएगा, प्लस रेशियो प्रोपोर्शन से आता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से भी हमेशा आता है, ठीक है। परसेंटेज हमने देख लिया। फिर देखिए इसमें टाइम एंड डिस्टेंस का है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस से आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ओके, कि कितने मान लीजिए कि आप यूनिफॉर्म जो टाइम है वो पूछ देगा, या फिर यहाँ पे कोई डिस्टेंस दे रहा है और आपको टाइम निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ है, प्लस इसमें जो है आपका स्पीड जो होता है ये वाला भी इससे रिलेटेड है, इसमें कोई 2 चीज़ दे देगा और तीसरा चीज़ आपको बोलेगा निकालिए, है ना, या तो स्पीड या टाइम देगा और आपको डिस्टेंस बोलेगा निकालने, या फिर डिस्टेंस या स्पीड बोलेगा और टाइम बोलेगा निकालना है, राइट। ट्रेन का भी बोलता है, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि लंबाई इसकी कितनी है, मान लीजिए इतने सेकंड में ये एक प्लेटफॉर्म को पार कर जा रही है ना, तो आपको बताना है कि कितनी लंबाई है इसकी ट्रेन की, या फिर लंबाई इसका दे देगा, है ना, और टाइम इसका दिया रहेगा कि इतने टाइम में ये एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो इसकी बताइए स्पीड क्या है ना। तो इस तरह की चीजें पूछेगा। बोट एंड स्ट्रीम जो होता है इसको जल या धारा भी बोलते हैं ना, नाव और जो धारा की जो चाल होती है ना, कि आपने देखा कि आ, एक आदमी है जो इतने धारा की इतनी स्पीड से चल रही है, प्लस धारा की रफ्तार इतनी है ना, तो इसमें धारा के विपरीत और धारा के जो दिशा में होता है, 2 तरह का चीजें होती है, तो इस तरह को इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए टाइम इन वर्क होता है, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि जो राम है किसी काम को 5 दिन में करता है और श्याम जो है उसको 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, है ना। तो ये टाइम एंड वर्क की भी इंपॉर्टेंट चीज है। मेंसुरेशन भी है गाइस, मेंसुरेशन आप देखिएगा
जो पहले क्वेश्चन है उसे कई बार पूछा गया है, जैसे कि 68, 69 वगैरह जो है, इसमें आप जाकर के देखिए 68, 69 बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, इसमें कई बार पूछा गया है। स्क्वायर से रिलेटेड होगा इसमें, है ना, या फिर आपका, ठीक है, स्क्वायर होगा, या फिर आपका जो हो गया रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। या फिर इसका ये जो होता है सर्कल होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप अच्छा से देख लीजिएगा मेंसुरेशन का चैप्टर, ये हमेशा एक हॉट टॉपिक रहता है। प्लस नंबर सिस्टम भी रहेगा, ठीक है, डिविजिबिलिटी वगैरह जो रहता है इसमें, ये आपका पूछेगा कि कौन सा एक नंबर दे देगा, बोलेगा बताइए कि किस किस चीज़ से डिविजिबिलिटी है, या फिर परफेक्ट स्क्वायर इसमें को पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आप देख लेंगे। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक लगा, मुझे लगा कि मैथमेटिक्स ये सब है, तो इसको आप देख लीजिएगा। प्लस रीजनिंग का है, रीजनिंग का भी जो है ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इनफैक्ट, ठीक है, 70वीं के आसपास में जो है ये आपका जो है रीजनिंग का ही था, तो इसलिए आप इसको अच्छा से देखेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, नंबर सीरीज जो होता है आपका, ये नंबर सीरीज हुआ या फिर स्क्वायर है, ठीक है, नंबर सीरीज है प्लस स्क्वायर है, ये अक्सर पूछा गया है। जस्ट ए मिनट, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग जो है नंबर सीरीज है प्लस स्क्वायर है, प्लस ये आप देखेंगे 70वीं और 69 में काफी पूछा गया है ना। सीरीज दे देगा नंबर का, आपको बोलेगा कि अगला क्या टर्म होगा, या फिर बीच से कुछ खाली चीज दे देगा, है ना, और फिर आपको पूछेगा कि भाई इसका क्या होगा इसमें टर्मोलॉजी, है ना। जैसे 70वीं में पूछा गया था एक, है ना, क्वेश्चन आप देखिएगा। प्लस इंग्लिश में अल्फाबेट से रिलेटेड भी पूछा जाएगा, इनका कौन सा पोजीशन होता है अल्फाबेट का, है ना, एबीसीडी जो होता है उनका अलग अलग जो पोजीशन है, या फिर आगे का सीक्वेंस क्या है, इसमें भी इनफैक्ट जो है ना सीक्वेंस रिलेटेड जो है ना ये चीजें पूछा जाता है, ठीक है। प्लस देखिए डायरेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी पूछा जाता है गैस, ये भी आप ध्यान रखेंगे। डायरेक्शन में जो पूछ देगा कि आप ये जो है मान लो ये नाम का लड़का है जो 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, फिर जो है वो यहाँ से शुरू किया गया, फिर मान लो वो ईस्ट की तरफ चला गया 10 मीटर, है ना, तो बताइए इसके क्या इसका डिस्टेंस यहाँ जो गया है, तो इस दोनों का डिस्टेंस पूछ देगा, है ना, इस तरह की चीजें पूछा जाता है। तो ये आप देखेंगे। प्लस कैलेंडर है, कैलेंडर से पूछेगा, कोई डेट के बारे में पूछ देगा। वॉच जो होता है गैस, टाइम जो पूछेगा, जैसे 70वीं में पूछ दिया था कि हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन ए डे, ठीक है, ये पूछा गया था। मतलब एक दिन में जो है बोला गया था हैंड्स जो होता है कितने टाइम जो है हैंड्स के जो मतलब मिनट का और घंटा वाला जो होता है वो कोइंसाइड कर जाता है, ये आपको बताना था, ठीक है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग भी होता है ना, कोई चीजें बोलेगा कि इसमें कोड ये है तो इसको डिकोड करके क्या करोगे आप, ये पूछेगा। प्लस वेन डायग्राम होता है क्या, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। वेन डायग्राम से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए, इनफैक्ट पहले ये कई बार पूछा गया था, ठीक है। जैसे फुटबॉल, मान लो कि 10 लोग फुटबॉल खेलते हैं, 15 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, और 20 लोग जो है वो कबड्डी खेलते हैं, तो बताइए कितने लोग तीनों गेम को खेल रहे हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें आपने देखा होगा कई बार पूछा गया है, और ये प्रबल संभावना रहता है कि इसका पूछा जाने का। इसके अलावा जो आपका रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होता है ना, कि उसकी चाची लगेंगी, वो उनकी बुआ लगेंगी, उनकी ताई लगेंगी, इस तरह की चीजें भी होता है, ब्लड रिलेशन इसको बोलता है, तो ये भी पूछा जाता है। तो इस तरह की चीजें गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगेन ये बताना चाहूंगा मैं कि ये जो चैप्टर्स वगैरह है इनसे देखो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये नहीं, अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं से ही पूछा जाएगा, और भी टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। बट इन सब जो टॉपिक जो मैंने बोला है ना, इनको आपको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा स्टेज देना है ना, इनको मतलब अच्छा से आप दूसरे जो सोर्सेज है वहां से भी जाकर के आप सॉल्व कर लीजिए, एंड देन आप PYQ सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उसी तरह मैथमेटिक्स में जो हमने आपको ये चैप्टर बोला है, इसको आप जाकर के पहले RS अग्रवाल है वहां से सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर ये एम टायरा या फिर राजेश वर्मा जो जो ट्रिक वगैरह जो बुक्स है वो कर लीजिए, एंड देन PYQ है गाइस, वो एटलीस्ट आप 2-3 बार उसको अच्छा से कर लीजिए, ठीक है। तो यकीन मानिए कि आप 10 में क्वेश्चन जो है ना, एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चन में है तो 8 के आसपास आपको ला ही सकते हैं, या 10 में 10 भी आप ला सकते हैं, ठीक है। और ये जो है एकदम 100% इसमें से पूरा चांस रहता है कि अब 100% क्वेश्चन जो है आपको मिल सकता है, ठीक है। जो यानी कि आप सॉल्व करोगे तो उसमें 100% सियोरिटी आता है, ठीक है। तो 10 नंबर काफी ज्यादा गाइस, दिस इज नॉट लेस, और 10 नंबर आपको सफलता दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि आई हैव टच्ड ऑल दी डायमेंशंस, जो भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग के रिगार्डिंग, तैयारी के रिगार्डिंग है, सब कुछ का हमने बात किया है। बट फिर भी ऐसा भी आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपको पूछना है, कुछ छूट गया हो, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी, है ना, मेरा टेलीग्राम ID वहाँ पे दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पूछ सकते हो, या फिर कमेंट में भी आप कुछ भी डाउट है तो जरूर पूछेगा। कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स, इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे आपको वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन मिलता रहेगा फ्रेंड, बिकॉज आई हैव क्वालिफाइड सो मेनी गवर्नमेंट एग्जाम्स, दिस इज माय 5th गवर्नमेंट जॉब, सो डेफिनेटली आई कैन गाइड यू इन ए बेटर वे, ठीक है।
तो गाइज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। ओके, तो आप लोग तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।